जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, एक शख्स की वजह से इलेक्शन को रोका जा रहा है, आइन को रोका जा रहा है, जमहूरियत को रोका जा रहा है, जो मियां साहब की तरफ उनका इशारा था। इलेक्शन कमीशन क्यों ऐलान इलेक्शन का नहीं कर रहे? इलेक्शन आप देख रही हैं जनवरी में। देखिए, इलेक्शन तो इसलिए ज़रूरी है, जनवरी में हो या फरवरी में हो, हमें सेनेट चाहिए। जो बात लोग भूल रहे हैं, हाफ हाउस पे अगर सेनेट चलाने की कोई तरीका हो, ये भी मुमकिन है। देखें, अब मैं अगेन माजी में नहीं जाना चाहती, हमने इस मुल्क में बहुत मोजज़ाती काम देखे हैं। हमने बलूचिस्तान की हुकूमत गिरते हुए देखी है, हमने सेनेट संजरानी देखा है, हमने बहुत कुछ देखा है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी चीज़ें तो बड़े बड़े मुल्कों में होती हैं। हम एक न्यूक्लियर वेपन आर्म्ड स्टेट हैं, तो इस मुल्क में जो चीज़ बचाने वाली है वो हमारा न्यूक्लियर वेपन है। जो हमारी बात बचाने वाली है वो ये है कि हमारा सीपैक बनने जा रहा है। तो इलेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि सेनेट के बगैर आप ऑपरेट नहीं कर सकते। तो अब ये अगर इलेक्शन कमीशन नहीं अनाउंस कर रहा, उनको सूनर और लेटर अनाउंस करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो साहब ऑब्वियसली हर बंदा इस गेम में वज़ीर आज़म बनने के लिए होता है, ज़ाहिर है। और अभी वो माशाल्लाह सितंबर में उनकी 35th बर्थडे थी, तो हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो अपने वालिदैन से बेहतर परफॉर्म करे। मेरे बच्चों की भी यही ख्वाहिश है कि वो जो माँ बाप ने अचीव किया उससे बेहतर अचीव करे। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बहुत यंग, हमारी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट मुस्लिम फीमेल प्राइम मिनिस्टर एंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थी। तो हम भी सोच रहे थे कि हो सकता है बिलावल भुट्टो साहब यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने, और वो तो ऑलरेडी चला गया है। तो थोड़ी सी तो देखें फ्रस्ट्रेशन हर एक को होगी, लेकिन जहाँ किसी एक बंदे के लिए भी इलेक्शन का इंतखाब होना, इस डेट पे होना या उस डेट पे होना, मेरा ख्याल है मौजू नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन होता, या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हो, या वो PMLN के हो। यही प्रॉब्लम है कि एक शख्स के लिए, और मेरा ख्याल है एक शख्स की वजह से नहीं हो रहा। मेरा जो ख्याल है वो ये नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि ये भी एक सियासी बयानिया है, माजरत के साथ ये भी सियासी बयानिया है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इलेक्शंस में जाना नहीं चाहती, चाहे पीपल्स पार्टी भी हो। बिल्कुल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना वज़ीर आज़म बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वजह क्या है कि पंजाब में नंबर्स नहीं है, ठीक है। अब ये बात करना कि जी इस्टेब्लिशमेंट कौन बनाएगा कि अपना वज़ीर आज़म बनाएंगे, लेकिन नंबर्स आप देख लें ना। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बन सकता है जब उनके पास पंजाब नहीं है? नहीं बन सकता। तो फिर आपको इलेक्शंस में जाने की क्या जल्दी है? सिंध में अगर आप देखें, कराची में आप देखें, हम कराची में बैठे हुए हैं, मतलब पूरे कराची में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी सीटें निकाल सकती है मौजूदा हालात में? ओवरनाइट एक महीने में कुछ कर लें, आई डोंट नो। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शंस तो सूट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी फौरी तौर पे नहीं करते। बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बेस्ट ऑफ लक टू PMLN, बेस्ट ऑफ लक टू PTI, इस्तेकाम, एवरी पार्टी। क्योंकि मेरा ख्याल है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त अपनी हरकतों की वजह से इलेक्शंस में नहीं जाना चाहती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस क्यों मांग रही थी? उनको पता था कि ये एक बयानिया है। वो भी इलेक्शंस में क्यों जाएंगे जब उनको लग रहा है कि उनके ऊपर कुछ लोगों पे तो शायद बैन ही लग जाए, और बाकी लोग तो ऐसे हालात में हैं कि वो आम माफ़ी लोगों के लिए मांग रहे हैं। रही बात PMLN की, PMLN आपने जैसे कहा पंजाब में उनकी वो मकबूलियत नहीं रही, वो भी इलेक्शंस नहीं चाहते। उनको भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और कुछ वो कहते हैं they'll have to pull some magic tricks। क्या करेंगे? 2-3 महीने नहीं रह गए। तो इलेक्शंस में जाने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, छोटी या बड़ी, एक जमात वाले हों, एक शख्स वाली पार्टी हो, या 3 बंदों वाली हो, या कोई फ्रेश नई जमात बनी हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ की इस वक्त हालात ऐसे हैं कि वो इलेक्शन से सब घबराए हुए हैं। पिंडी ने अपना दरवाज़ा बंद किया हुआ है, बड़ा सख्त दरवाज़ा बंद किया हुआ है, आपको भी पता है। प्रेसिडेंट साहब कोशिश कर रहे हैं कि PTI चेयरमैन के साथ कोई मुफाहमत हो, लेकिन जवाब नहीं है। अब तो PTI वाले कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, उनके दौर में क्या हुआ आपको पता है? लेवल प्लेइंग फील्ड। कोई PTI को देख रही है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ करीब आ रही हैं? अगर करीब आई, अगर डील कोई हुई तो बड़ा ख़तरनाक होगा इदारों के लिए। देखें, PTI जो है बहैसियत एक सियासी जमात उन्होंने कभी ऑपरेट नहीं किया, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है
जो जेन्युइन सपोर्टर है उस बेचारे का या उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। मैं शेख रशीद का इंटरव्यू सुन रही थी, आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ हिज एट ऑल। उनके साथ भी एक जस्टिस ही अल्लाह पाक की तरफ से मकाफ़ात अमल हो रहा है, लेकिन मैं ज़ालिम इंसान नहीं हूँ। मुझे उनकी बात सुन के इस बात से मैं मुत्तफ़िक थी कि जो आम कोई टिकटॉकर है या कोई लड़की है या कोई कोई आम वर्कर है, वो बेचारा जो इनकी वजह से उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया है, खुदा न खास्ता सीक्रेट आर्मी एक्ट की नज़र हो रहा है, मैं समझती हूँ उनके लिए वाकई ही इज़ राइट, आम माफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो बेचारे मिसलेड है, गुमराह हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि पीटीआई को उन्होंने ज़िंदगी मखसूस की है। आज मेरे पास एक एम्प्लॉई है जो 20 साल की उम्र से उसने गाँव से आया और फिर मोहब्बत की नज़र हो गया, सारी ज़िंदगी उसने दी और उसको क्या मिला? वापस कुछ नहीं मिला। और आपने उसको ना काबीना में देखा, ना आपने उसको नज़रियाती आइडियोलॉजिकल कोई पार्टी प्रेसिडेंट के ओहदे पे देखा। तो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सिंसियर थे, उनको ना हुकूमत के दौरान कुछ मिला, उस वक्त भी नज़रअंदाज किया गया, और आज भी वो बेचारे ना सियासत कर सकते हैं, ना लोगों को मुँह दिखा सकते हैं, छुप के भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो एक आंसर है जो कि पॉलिटिकल है, उसको तो मेरा ख्याल है स्पेस देनी चाहिए, और शायद दी भी जाए। बहुत बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन जहाँ तक बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन की है, वो मैं स्पेस ना देख रही हूँ। और वो इसलिए नहीं देख रही क्योंकि देखें, अगर उनके साथ कोई डील हो जाती है, अगर वो लंदन में जाके बैठ जाते हैं, तो वो तो इधर बैठ के उन्होंने ऐसी ख़तरनाक हरकतें की हैं, वो बाहर बैठ के क्या हरकतें करेंगे? तो ये तो पिंडी के दरवाजे बंद नहीं हुए। पीपल लाइक यू एंड आई आर वेरी वरीड अबाउट इट। अगेन आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 4 साल एग्जाइल में बैठे रहे हैं, और उससे पहले भी जब बैठे हुए थे और ख़ुद आके उन्होंने गिरफ्तारी दी, सही। और जो बातें उन्होंने कही हैं, उन्होंने बड़ी मोहतात तरीके से बातें की है, ये बातें नहीं की। इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब, मेरी तो इतला नहीं है कि कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हो, ठीक है, अगर वो कोई बात कर भी रहे थे, उनके ऊपर भी कितना उनको अपना कर्ज चुकाना पड़ा है, उनको अपने गुनाहों का जो है सज़ा भुगतनी पड़ी है। लेकिन मैं या आप या कोई, अगर कोई आम कोई शख्स है और वो कोई बात कर दे, तो हम पे तो इतना बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन एक शख्स जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का हल्फ उठाता है, कुरान पाक पे हाथ रख के एलिजेंस का अहद करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठता है, वो साइफर तक कैसे आ सकता है? नॉर्मली तो बड़ी बात की बात है, वो एक डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, उसके बारे में बात कैसे कर सकता है? ये तो कोई जूनियर शख्स जो कि एम्बेसी में काम करता है वो नहीं कर सकता। तो ये तो एक बहुत बड़े लेवल का गुनाह है, ये 9 मई से पहले का बड़ा गुनाह है, जो कि लोग इसके बारे में बात नहीं करते कि भाई हमें पता नहीं है कि 8 अप्रैल को क्या वो डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई हुआ, और अगर हुआ तो मतलब 4 बंदों ने देखा, 5 बंदों ने देखा, क्या ये बात आम पब्लिक के साथ करने वाली है? क्या एक प्राइम मिनिस्टर कर सकता है? नहीं। तो ये वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ जो कुछ हो रहा है, वो उनकी सज़ा बनती है, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इस तरीके से वायलेशन नहीं कर सकते। तो उनका फ्यूचर मैं नहीं देख रही, और अगर उनके साथ कोई डील करने जा रहा है तो मुल्क के साथ वो बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी करने जा रहा है। अगर कोई उनके साथ, मैं नहीं देख रही कि डील हो रही है, मैं नहीं समझ रही कि उनको कोई एग्जिट रूट मिलेगा, लेकिन अगर किसी ने दे दिया तो उस ग्रुप के साथ फिर मेरे ख्याल से इदारों के साथ भी और मुल्क के साथ भी बहुत बड़ा जुल्म होगा। मेरा ख्याल है कि मुमकिन ही नहीं होना चाहिए। ब्रेक का टाइम हुआ नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ। ब्रेक के